हेलो फ्रेंड, क्रैश कोर्स के इस सीरीज़ में आज आप लोगों को लिमिट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। लिमिट एक कैलकुलस का सेकंड टॉपिक है जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और डायरेक्टली वन क्वेश्चन इस टॉपिक से आने जा रहे हैं। सबसे पहले जो इसमें टर्म एसोसिएट होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसी पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं। देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होते हैं, फिर उस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे जो आए हुए क्वेश्चंस हैं। सबसे सिंपल एंड इम्पोर्टेंट जो इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है 0/0। ओके, इसी पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं। ये आपका पेरेंट्स इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ओके, सेकेंड वन है आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। थर्ड वन है आपका इन्फिनिटी इंटू 0 एंड फोर्थ वन है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। फिफ्थ वन है इन्फिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0 और 1 टू द पावर इन्फिनिटी। आपको इसी 7 टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म से लिमिट्स के क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी आपका 0 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है और इसके आंसर टेंस टू 0 होता है। ओके, तो ये आपका 7 टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। सबसे आपका जो एक्चुअल है आपका 0/0 फॉर्म जिसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं वो है आपका 0/0। ओके, इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसको आप लिखिए 1/0 1/0, फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा 0/0। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 1/0 इंटू 0, फाइनली 0/0 फॉर्म। इसको आप 1/0 एलसीएम लेंगे 1 - 1 0/0। क्या 0 और 0 का एलसीएम 0 होता है? नहीं। कभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म की बात होती है टेंस टू की बात करती है। ये टेंस टू है, एग्जैक्ट 0 तो हम बात कर ही नहीं सकते हैं। 0/0 एग्जैक्ट की बात हम लोग करने नहीं जा रहे हैं, ये टेंस की बात करने जा रहे हैं। दैट मीन्स ईच एंड एवरी फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इंटू 0/0 फॉर्म। ओके, ये भी आपका कुछ इसी टाइप का है। ओके, इन्फिनिटी टू द पावर 0, इसको आप लिख सकते हैं इन्फिनिटी टू द पावर 1 - 1 और फाइनली आप इसको लिख सकते हैं दैट मीन्स 0/0 फॉर्म। सिमिलरली आपका इसको भी 0/0 फॉर्म ही है। इसको 1 - 1 लिखेंगे, फिर 0 पे पावर 1 अपॉन 0 पे पावर 1, फाइनली आपका 0/0 फॉर्म आ जाएगा। और ये भी आपका 0/0 फॉर्म है, लेकिन कैसे? थोड़ा सा देखिए। इसको आप लिख सकते हैं e log e 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ये इधर चला जाएगा, यहाँ पर जाएगा e इन्फिनिटी log 1 विथ बेस e, और log 1 कितना होता है? 0 के बराबर। इन्फिनिटी इंटू 0 अगेन आपका 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स इसके जो आंसर्स आते हैं वो 0/0 के फॉर्म में होते हैं इनडायरेक्टली। दैट मीन्स e टू द पावर 0/0। फाइनली आप 0/0 को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और सीखिए, और ये सब तो कन्वर्टेबल फॉर्म होता है। दैट मीन्स इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप ऐसे कन्वर्ट कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप एलसीएम लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसमें जो नॉर्मली आपका यूज़ होते हैं एल ऑपिटल रूल्स, और फाइनली ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका। और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं आपके वो 7 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। लिमिट x टेंस टू 0 sin x by x, लिमिट x टेंस 0 tan x by x, लिमिट x टेंस टू 0 a to the power x minus 1 by x, e to the power x minus 1 by x। ओके,
उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n होल डिवाइडेड बाय x माइनस a, एंड फाइनली 1 प्लस x होल टू द पावर 1 बाय x लिमिट x टेंस टू 0. देयर आर 7 स्टैंडर्ड्स रिजल्ट्स. ये 7 स्टैंडर्ड फॉर्म आप ज़रूर देख के जाइए और उस पर प्रैक्टिस करके जाइए. आज के क्लास में हम लोग अब कुछ क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जो लिमिट्स पे आए हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिमिट बेस्ड ऑन tan x बाय x, लिमिट x टेंस टू 0 1 के बराबर होता है. देखिए आपका लिमिट x टेंस टू 0 एक ऑलमोस्ट है कि ये 0 क्यों टेंस करता है, और x टेंस टू 0 ये भी 0 होगा. आप सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए. दैट मीन्स यदि 0 बाय 0 फॉर्म हो तो जो टेंस टू 0 होता है वो आपस में नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में अवेलेबल होते हैं. देखिए इसके बारे में, इसको आप लिख सकते हैं tan x माइनस 2. अब थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं. यहाँ आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के एक्स माइनस 2k और होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर्स. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 tan x माइनस 2, यहाँ से x कॉमन हो जाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 2, और यहाँ से k कॉमन हो जाएंगे x माइनस 2. ओके, तो यहाँ से x माइनस 2 और यहाँ से x प्लस k होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर. ओके, अब आप देखिए एक x माइनस 2 इससे कैंसिल हो जाएंगे और एक x माइनस 2 इनके साथ एसोसिएट होने के बाद लिमिट x टेंस टू 2 tan x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2 1 के बराबर होगा. एक इससे कैंसिलेशन हो जाएंगे और ये दोनों मिलके आपका 1 के इक्वल्स हो जाएंगे. जब लिमिट x टेंस टू 2 देंगे इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 2 प्लस k, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये किसके इक्वल्स हैं, 5 के इक्वल्स हैं. तो यहाँ से हो जाएगा ये 5 के इक्वल, k इक्वल्स टू 3. ये आपका जेईई मेंस 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. ये अगेन आपका ये जो क्वेश्चन है साइन x बाय x लिमिट x टेंस टू 0 के बेस्ड पे. अब जैसे ही x टेंस टू 0 देंगे cos 0 कितना हो रहा है, cos 0 आपका 1 होता है, तो दैट इज साइन पाई कितना हो गया 0. ये 0 बाय 0 फॉर्म तो है, लेकिन ये जो 0 होना चाहिए एंगल में वो नहीं है, पाई के कारण 0 हो रहा है. तो आप थोड़ा सा उसको कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए. कैसे, थोड़ा सा देखिए. इसको लिखिए साइन पाई, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू 0. अब इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स. अब पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा. तो यहाँ से हो जाएगा साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि आप इस टर्म को लिखेंगे पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, और साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा आपका. तो यहाँ से हो जाएगा साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू 0. आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स बाय एक्स कितना होता है 1 लिमिट एक्स टेंस टू 0. तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स. आप इसको भी लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 पाई साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. और साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है, इसीलिए साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर. तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा पाई इंटू 1 का होल स्क्वायर. योर आंसर विल बी पाई. ये क्वेश्चन पहले IIT जेईई में आया हुआ था, फिर आपका ये ट्रिपल ई जब हुआ था तब पर भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ.
जेईई मेंस है वहाँ पर भी 1-2 साल के बाद ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड होते रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल सकते हैं, नॉट कंसेप्ट, क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन अगेन आपका 0/0 फॉर्म का है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ही x टेंस टू 0 देंगे, e पे पावर 0 कितना हो जाता है 1, cos 0 1, 1 - 1 0, अगेन आपका साइन 0 0 होता है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए जो आपका मिनिमम पावर नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का इन केस ऑफ 0/0 फॉर्म इक्वल होता है। साइन x के ऑलमोस्ट इक्वल होता है, जिसका स्क्वायर करेंगे तो x²। दैट मीन्स मिनिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर विल बी 2, मिनिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर विल बी 2। तो इसको यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं और इसका आंसर देखिए ऑप्शन फाइनाइट्स में है, इसके भी मिनिमम पावर जो होंगे डिनोमिनेटर का वो 2 होगा, नॉमिनेटर का, डिनोमिनेटर का तो 2 है ही। तो देखिए e⁻x का एक्सपांसन क्या होता है 1 + x/फैक्टोरियल 1 + x² 2। तो देखिए इसको एक्सपेंड कीजिए आप, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 इसी तरह बढ़ते जाएंगे हम लोग। ओके, और cos x का एक्सपांसन क्या होता है 1 - x² 2 x⁴/4 ओके। अब आप देखिएगा इसका मिनिमम पावर ही लिखिए आप, इसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम बाद में हम लोगों को यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि आपका मिनिमम पावर ही 2 है। तो मैक्सिमम देने से क्या होगा, जब आपका लिमिटिंग वैल्यू स्मॉल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका कोई यूज़ है नहीं। ओके, अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो ये जगह 1 + x² 1 -1 + x² 2 x², लिमिट x टेंस टू 0, ये इससे कैंसिल। ओके, अब हम लोग x² कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा अब 1 + 1/2 और कैंसिल हो जाएगा। 1 + 1/2 किसके बराबर 3/2 के इक्वल्स। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस का मीनिंग ये है कि जो आपका √x है यदि 0 माइनस रहता तो फिर ये डिफाइन नहीं होता। लिमिट x टेंस टू 0 यदि सिर्फ रहता तो आपका ये फिर ये आपका स्टेटमेंट गलत देता, क्योंकि जैसे ही सिर्फ 0 रहेगा तो 0+ और 0- दोनों की बात करता है ये। तो स्पष्ट रूप से पूछ रहा है इस क्वेश्चन का RHL चाहिए। तो देखिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 1 + x होल टू द पावर 1/x का वैल्यू e के बराबर होता है। कुछ इसी टाइप का फॉर्म का क्वेश्चन है। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 देंगे ये आपका 1 + इन्फिनिटी के फॉर्म का क्वेश्चन आ जाता है। ये भी आपका 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का क्वेश्चन हो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप इस जो है ये टर्म इसको आप पुट 1 + tan² √x को आप 1 + y मानिए। ओके, यहाँ से ये कैंसिल, एज x टेंस टू 0 देन y टेंस टू 0 हो जाएगा। ओके, जैसे ही आपका x टेंस टू 0 देन y टेंस टू 0 हो जाएगा आपका। ओके, अब आप इसी चीज़ को क्या लिखेंगे, लिमिट y टेंस टू 0 1 + y 1/y होल टू द पावर y। आपने अभी तक जस्ट यही लिखे हैं, आपने एक्स्ट्रा ये दिए थे तो ऑल्टरनेट आपने ये भी दे दिए हैं, और आपका 1/2x, और इसका वैल्यू आपका किसके बराबर होगा, e के इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
ई लिमिट x टेंस टू 0 y इंटू 1/2x, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर y किसके बराबर है, tan स्क्वायर रूट x। और आपको पता होना चाहिए tan x बाय x, लिमिट x टेंस टू 0 1 होता है, तो tan रूट x के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है स्क्वायर है तो रूट x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 1/2x, ये और कैंसिल, आंसर हो जाएगा e पे पावर 1/2। ओके, तो ये रहा आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है log p क्या होगा, p किसके इक्वल है, e टू द पावर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p इक्वल्स टू e टू द पावर 1/2, टेकिंग log बोथ साइड, log p इक्वल्स टू 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर्स कितना होगा, हाफ के इक्वल्स होंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास। देखिए, दिस इज अ फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास। आपका ये भी आपका 0/0 फॉर्म का ही क्वेश्चंस हैं। लिमिट x टेंस टू 0 करोगे तो 27 टू द पावर 1/3 3 होता है, और 27 होल टू द पावर 2/3 9 होता है। डेट मीन्स ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको सिंपल बनाने का कोशिश करते हैं। लिखते हैं पुट 27 प्लस x होल टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू y। ओके, 27 प्लस x होल टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू y एज x टेंस टू 0। जैसे ही x टेंस टू 0 देंगे तो ये जो लेफ्ट साइड हो जाएगा वो 3 के इक्वल हो जाएगा, तो y टेंस टू देन y टेंस टू 3 एज x टेंस टू 0 देन y टेंस टू 3। तो इसी टर्म को लिख सकते हैं आप लिमिट y टेंस टू 3, और इसको लिख सकते हैं आप y माइनस 3 अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये जो टर्म है इस टर्म का स्क्वायर्स। अब दोनों तरफ फैक्टराइज कर दो, y माइनस 3, 3 माइनस वाई, 3 प्लस वाई, और लिमिट y टेंस टू क्या हो जाएगा 3। तो लिमिट y टेंस टू 3, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन विथ माइनस साइन, विथ माइनस साइन 1 अपॉन वाई प्लस 3, -1 और y किसके इक्वल 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका -1/6। ओके, तो थोड़ा सा कैसे बनाना है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस की ज़रूरत हो पड़ेगी। ओके, तो आज के वीडियोज़ के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ। यदि अच्छा नहीं लगा हो तो सब्सक्राइब या लाइक मत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।